ऊंचे हिमालय में बड़े बड़े पहाड़ आसमान को छूते हैं। इन्हीं बर्फीली चोटियों से एक नदी शुरू होती है। ये है गंगा, लाखों लोगों की पूजनीय नदी। ये गंगोत्री ग्लेशियर से नीचे बहती है, जो एक बहुत ही सुंदर जगह है। गंगा का सफर इसे भारत और बांग्लादेश से होकर ले जाता है। ये अपने किनारों पर जीवन का आधार है। ये नदी अनगिनत लोगों के लिए जीवन रेखा है। गंगा का उद्गम गौमुख ग्लेशियर है। ये श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है। लोग इसकी महिमा देखने के लिए कई दिनों तक ट्रैक करते हैं। बर्फीले पानी को पवित्र माना जाता है। ये नदी के दिव्य उद्गम की याद दिलाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि इसका पानी पापों को धो देता है। गंगा का हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसे देवी गंगा माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वह स्वर्ग से उतरी है। ये दिव्य अवतरण धरती और उसके लोगों को शुद्ध करने के लिए हुआ था। गंगा के अवतरण की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का केंद्र है। ये नदी के पवित्र स्वभाव और उसकी शुद्ध करने की शक्ति के बारे में बताती है। राजा भागीरथ और उनके पूर्वजों की कहानी प्रसिद्ध है। उन्हें राख बनकर भटकने का श्राप मिला था। केवल गंगा का पवित्र जल ही उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकता था। भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने गंगा से पृथ्वी पर उतरने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन गंगा की शक्तिशाली धारा के बारे में चेतावनी दी। केवल भगवान शिव ही उनके अवतरण को सहन कर सकते थे। भागीरथ ने फिर शिव जी से प्रार्थना की। उन्होंने शिव जी से गंगा के गिरने को रोकने के लिए कहा। शिव जी मान गए और गंगा को अपनी जटाओं पर गिरने दिया। नदी अब शांत होकर धरती पर धीरे धीरे बहने लगी। उसने भागीरथ के पूर्वजों को मुक्त किया और उन्हें शुद्ध किया। ये कहानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु के रूप में नदी की भूमिका को दर्शाती है। ये दिव्य और नश्वर के बीच की कड़ी है। गंगा किंवदंतियों और लोक कथाओं से भरपूर नदी है। हर कहानी लोगों के जीवन में इसके महत्व को रेखांकित करती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये नदी की चंगा करने, रक्षा करने और मार्गदर्शन करने की शक्ति पर प्रकाश डालती है। एक लोकप्रिय कथा झनु नाम के एक ऋषि की कहानी बताती है। वह गहरे ध्यान में थे जब गंगा के पानी ने उन्हें परेशान किया। क्रोधित होकर उन्होंने पूरी नदी पी ली। देवी देवताओं ने झनु से गंगा को छोड़ने की विनती की। उन्होंने समझाया कि उसका पानी दुनिया के लिए जरूरी है। झनु मान गए और नदी को अपने कान से मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें जाह्नवी, झनु की बेटी, नाम मिला। एक और कहानी एक ऐसे राजा की है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसे उसके अहंकार के लिए श्राप मिला था। कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती थी। निराशा में उसने गंगा की ओर रुख किया। उसने पवित्र मन से उसके पवित्र जल में स्नान किया। नदी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर उसे ठीक कर देती है। ये कहानी आस्था की शक्ति और गंगा की करुणा पर जोर देती है। गंगा हिंदू रीति रिवाजों और समारोहों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसका पानी पवित्र और शुद्ध करने वाला माना जाता है। भक्तों का मानना है कि उनमें पापों को धोने और आशीर्वाद देने की शक्ति है। जन्म से मृत्यु तक गंगा जीवन यात्रा का एक अभिन्न अंग है। कई हिंदू गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कार्य उन्हें आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। तीर्थयात्री नदी का पानी भी इकट्ठा करते हैं। वे इसे धार्मिक समारोहों के लिए घर वापस ले जाते हैं। गंगा का मृत्यु संस्कार में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इसके किनारे अंतिम संस्कार करते हैं, उन्हें मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। मृतक की राख नदी में बहा दी जाती है। ये कार्य आत्मा की दिव्य स्रोत की ओर वापसी की यात्रा का प्रतीक है। गंगा कई त्योहारों के केंद्र में भी है। कुंभ मेला, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस शुभ समय के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा दशहरा, एक और प्रमुख त्योहार, नदी के पृथ्वी पर अवतरण का जश्न मनाता है। लोग दिए, तेल के दीपक जलाते हैं और उन्हें नदी पर तैराते हैं। गंगा आधुनिक समय में भी अपना महत्व बनाए हुए है। ये लाखों लोगों को प्रेरित और जीवित रखती है। नदी की भूमिका धार्मिक क्षेत्र से आगे बढ़ गई है। अब इसे इसके पारिस्थितिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाता है। गंगा पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रदूषण और अति उपयोग इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। हालांकि नदी की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इस अनमोल संसाधन के संरक्षण के लिए सरकारी,
पहल और सामुदायिक प्रयास चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य नदी का कायाकल्प करना और उसकी पूर्व महिमा को वापस लाना है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसके किनारे प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक शहरों से सुशोभित है। नदी की कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और पहचान के साथ जुड़ी हुई है। गंगा कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित करती रहती है। इसकी सुंदरता, शक्ति और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि मानव हृदय को मोहित करती रहती है।